ओह, तुम यूं नहीं मानोगे। ये वो नाग है जो अपना जहर पत्थर पे छोड़े तो पत्थर भी टूट जाता है, लेकिन ये तुम्हें काटने से मर गया। तो चीज क्या है? बस 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 यही जवाब मेरे को भी चाहिए था कि आखिर मिथुन चीज क्या है। उनके अंदर ये नाग वाली शक्तियाँ आई कहाँ से हैं? जहाँ पे लोग मकड़ी से कटवा के और एलियन से मरवा के सुपर हीरो बन रहे हैं, वहाँ पे मिथुन को ऐसे कैसे नाग शक्तियाँ मिल गई? अगर तुम लोग भी ये सवाल का जवाब जानना चाहते हो तो बने रहना वीडियो में। तुम्हारा भाई लेके आया प्रूफ कि मिथुन को उनकी सुपर पावर मिली कहाँ से। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके कमेंट करने का, वरना लगेगा मिथुन का डंक और खोदोगे हिसाब किताब बाप बनने का। हाँ तो भाई मिथुन को उनकी सुपर पावर मिली कैसे, ये जानने के लिए मुझे जाना पड़ा बॉलीवुड की बदनाम गलियों में, जहाँ मुझे पता चला कि दिलवाले दुल्हनिया ले गए थे क्या करने के लिए? अरे सुहागरात मनाने। फिर बंद दरवाजा करके 9 महीने बाद एक बेटा आया जो बड़ा होके गुंडा भी बना और मुजरिम भी। लेकिन ये नहीं पता चला कि मिथुन को पावर मिली कहाँ से। फिर मैंने थक के हार मान ही ली थी, तभी मुझे एक आरजू दिखी। अरे ये नहीं रे, मूवी का नाम जीने की आरजू, जहाँ मुझे पता चला मिथुन की पावर का राज। रुको अब तुम्हें भी बताता हूँ। तो बिना देरी करे चलो जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जल्दी कर। हाँ तो बहुत साल पहले मिथुन के पापा थे सपेरा, और खुन्नस में आके उन्होंने एक पंडित को सांप से कटवा दिया था, और मरते मरते पंडित ने दिया था मिथुन के पापा को श्राप का पेड़ा। क्या तुझे मैं श्राप देता हूँ, तेरी कोई संतान जीवित न रहे। बाप की गलती बच्चे को, पंडित जी ये तो नाइंसाफी है। ये तो बहुत नाइंसाफी है भाई, बहुत नाइंसाफी है। देन पंडित जी के श्राप से बचने के लिए जब हमारे मिथुन थे छोटा एड़ा, तब उनके पापा उनको खाने में जहर मिला के खिलाने लगे ताकि मिथुन बन पाए जहर प्रूफ सपेरा। नहीं बाबू, ये तो नीम की तरह कड़वा है। नीम का पत्ता कड़वा है मिस्टर भोला। इसके आगे एक शब्द मत बोलना। और फिर धीरे धीरे टाइम बीतने के साथ साथ मिथुन हो जाते हैं बड़े और बन जाते हैं सक्सेसफुल स्नेक कैचर। लेकिन बचपन से जहर की डाइट लेने की वजह से वो बन जाते हैं एक जहरीला कैरेक्टर। कैसे? वो ऐसे इस सीन में देखो मिथुन खा रहे हैं खाना, और आगे क्या होता है वो आप ही देख के बताना। जब खाना खिलाने वाला कोई नहीं होता, साला खाना भी अच्छा नहीं लगता। अगर नहीं समझे तो समझा देता हूँ। इस मुर्गे ने खा लिया था मिथुन का जूठा, जिसकी वजह से ये गया टपक, और आज रात बनेगा मिथुन के यहाँ तंदूरी मुर्गा। और भाई लोग ये तो कुछ भी नहीं, एक बार मिथुन और उनके पापा सो रहे थे कमरे के अंदर, तभी घुस जाता है कमरे में सांप और मिथुन को काट लेता है। लेकिन मिथुन ऐसे बिहेव करते हैं जैसे काटा हो मच्छर। क्या हुआ? पता नहीं, किसी कीड़े मकोड़े ने काट लिया, किसी कीड़े मकोड़े ने काट लिया। क्या मिथुन ने एक सांप को कीड़ा मकोड़ा बोला? ये सुन, अगर अगली बार से मेरा नाग स्टाइल यूज किया ना तो ऐसी स्ट्राइक मारेगा कि ना हाथों का फन बचेगा ना जिंदगी का फन। आई नो काफी लोग बोलेंगे भाई तू झूठ बोल रहा है, बचपन से जहर पीने की वजह से ऐसी कैसी काबिलियत आ गई। अरे रुको सबका प्रूफ दूंगा। दरअसल एक बार मिथुन के पापा को डस लेता है सांप, और इससे पहले कि वो टपकते वो खोल देते हैं राज 2 बूंद जहर के। तुझे श्राप से बचाने के लिए मैंने बचपन से ही धीरे धीरे तुझे सांप का जहर खिलाना शुरू कर दिया। जहर। और जैसा कि हमको मालूम है कि मिथुन बन चुके हैं जहरीले कैरेक्टर, इसीलिए वो अब नहीं कर सकते किसी भी लड़की के साथ। मगर क्यों? ये राज भी इनके पापा ही बताएंगे। तेरे दांतों में जहर है, अगर तू किसी औरत को प्यार करेगा वो जहर के असर से नीली पड़कर मर जाएगी। एक मिनट चचा, क्या बोला तुमने? तेरे दांतों में जहर है। अरे तो दांतों में जहर है, हथियार में थोड़ी ना। संभोग करना है, राजभोग नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक और सपोला पैदा हो जाएगा। हाँ वो बात अलग है, क्या पता पैंट के अंदर भी काला नाग निकल जाए। अब छोड़ो। लेकिन भाई लोग, अब मिथुन को पता चल गया कि उनके दांतों में जहर, इसलिए किसी भी लड़ाई के दौरान सामने वाले की करने को हवा टाइट, मिथुन देने लगते हैं उसे लव बाइट। जी हाँ, देखा ये पेड़ का हाल, ये है मिथुन के दांतों का कमाल। और अभी तो खत्म नहीं हुए मिथुन के सितम, क्योंकि अब हमें पता चलता है अब मिथुन कर सकते हैं हिप्नोटिज्म। भैया ने मुझे जल्दी वापस आने को कहा था, मैं नहीं चलूंगी। नहीं चलोगी? नहीं। पूनम, मेरी आंखों में झांक कर देखो पूनम, क्या फिर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी?
ओहो, ब्लू आईज हिप्नोटाइज करती है मिथुन दा की। भाई तुम्हें क्या, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। बचपन से च्यवनप्राश खाने के इतने फायदे नहीं होते जितना इनको जहर खा के हो गए। मिथुन दा को कितनी सारी शक्तियाँ मिल चुकी हैं। बात तो सही है। पर जैसा कि हमको पता है कि मिथुन दा नहीं कर सकते संभोग, इसलिए वो लड़की को जैसे ही करते हैं अप्रोच, लड़की जाती है टपक और पहुंच जाती है स्वर्गलोक। लेकिन अभी भी मिथुन दा की नई खत्म हुई थी ठरक, इसलिए वो रोज नई लड़की पकड़ते पूरी करने को अपनी कसक, और सारा काम होने के बाद लड़की जाती थी टपक। पर जैसा कि हमको मालूम है कि मिथुन दा नहीं है सीरियल किलर टाइप ऑफ पर्सन, इसलिए वो खोज निकालते हैं ऐसा तरीका जिससे उनके बॉडी से निकल जाए सारा पॉइजन। इससे पहले कि शरीर सांप के जहर से भर जाए, उस जहर को मारने वाली एक ही दवा है। अगर तुम कड़वे मुसव्वर का चूरन बनाकर उसे 40 दिन तक खाओ, वो तुम्हारे खून के साथ मिल जाएगा और धीरे धीरे जहर निकल जाएगा। लेकिन भाई लोग, इस इलाज में भी थी एक टेंशन, क्योंकि देयर इज अ वन टर्म्स एंड कंडीशन। अगर इंसान की चमड़ी सांप की चमड़ी से मिलती जुलती दिखाई देने लगे तो समझो अब कोई दवा काम नहीं करेगी। इन शॉर्ट मैं तुम्हें बता दूं, अभी मिथुन दा है सपोले, बन सकते हैं स्नेक, लेकिन उससे पहले अगर 40 दिन तक इन्होंने पी ली ये दवाई, मिथुन दा हो जाएंगे ठीक। लेकिन जब ये दवाई बना रहे थे, इन्हें पता चलता है कि ये हो चुके हैं लेट। अरे ये क्या, तुम्हारी आंखें तो नीली पड़ गई, तुम्हारे चेहरे पर धब्बे ही धब्बे पड़ गए, तुम्हारे माथे की चमड़ी उतर रही है। माथे की चमड़ी उतर रही है? तो भाई लोग, इसका मतलब है कि अब मिथुन दा हो चुके हैं लेट और बन चुके हैं अल्ट्रा प्रो स्नेक। बट द क्वेश्चन इज, अब क्या होगा? अरे होना क्या था, फिर उस जमाने में हम पहली बार देखते हैं मिथुन दा की नाग फाइटिंग स्किल। तुम्हें भी दिखाता हूँ, थाम के रखना अपना कलेजा और दिल। फिर इसके बाद तो अब सबको मालूम ही है कि धीरे धीरे मिथुन दा ने अपनी नाग स्टाइल को इतना कर लिया था विकसित कि कोई भी मूवी आती थी उनकी नाग शक्ति ऐसे बाहर आती थी जैसे हर महीने का बिजली का बिल। और भाई लोग, मिथुन दा बस यही नहीं रुके, क्योंकि टाइम के साथ साथ इनके अंदर और पशुओं की भी शक्तियां आ गई थी, जैसे कि कैट फाइटिंग स्टाइल, या फिर मंकी फाइटिंग स्टाइल, या फिर तेंदुआ फाइटिंग स्टाइल। लेकिन क्वेश्चन एक है कि नाग की शक्तियां हासिल करने के लिए तो मिथुन दा ने नाग का जहर पिया था, लेकिन बाकी पशुओं की शक्तियां मिथुन दा के अंदर कैसे आई? उन्होंने उनका क्या पिया था? बंदरिया का दूध या फिर चीते का मुंह? छोड़ो छोड़ो। और भाई लोग, सच में कुछ भी हो, मैं मिथुन दा के फाइटिंग स्किल का सबसे बड़ा दीवाना हूँ, क्योंकि कुछ भी होता है तो उनको समझ में बिल्कुल नहीं आता। देखो भाई, मुद्दे की बात ये नहीं है कि मिथुन दा ने प्लास्टिक के डब्बे से गोलियां रोक दी। मुद्दे की बात ये है कि ये तो चंकी पांडे हैं, ऐसा तुम लोग समझते हो, क्योंकि अब मिथुन दा नाग नहीं, इच्छाधारी नाग बन चुके हैं, जो किसी का भी रूप धर सकते हैं। पहचाना मुझे? देखा मिथुन दा का जलवा? देखो, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, अगर तुमने मेरे पहले की वीडियोस देखी होंगी तो मैं उनमें भी प्रूव कर चुका हूँ कि मिथुन दा हमारी इंडस्ट्री के पहले एवेंजर हैं, क्योंकि टाइम के साथ साथ मिथुन दा ने अपनी शक्तियों को इतना बढ़ा लिया था कि उनको कोई मार तो क्या, टच भी नहीं कर सकता। अबे वो रहने दे, तुझे पता नहीं है सामने मिथुन दा है, तेरे से नहीं होगा। और भाई लोग, मैं भी अब आपको पता चल गया हो कि मिथुन दा को उनकी शक्तियां कैसे मिली हैं। कमेंट में थैंक्स लिख के मेरा प्रोत्साहन कर सकते हो। और आज से मैं भी अपनी डाइट में 2 बूंद जहर के मिला के जरूर खाया करूंगा, क्या पता आगे चल के मुझे भी मिथुन दा जैसी शक्तियां मिल जाए। लेकिन सच में मिथुन दा, आपका इतना सारा टैलेंट देख के हमें कभी कभी भरोसा नहीं होता। टू एक्सेप्ट कि इतनी सारी कॉल एक आदमी कैसे हो सकती है। तो भाई लोग, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, आई नो वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, क्योंकि तुम्हारा भाई थोड़ा कहीं बिजी था, लेकिन अभी मैं फ्री हूँ, तो अब वीडियो की टेंशन नहीं होगी। तो चलो भाई, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।